हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेडिसिन मेट्रोनिडाज़ोल के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, मतलब कि ये कैसे काम करती है और इसका देखिए कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किन किन केसेस में इसका यूज़ करते हैं और इसकी टैबलेट फॉर्मेट में क्या डोज होती है, सिरप फॉर्मेट में क्या डोज होती है और इसके इंजेक्शन फॉर्मेट में क्या डोज होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देखिए मेट्रोनिडाज़ोल के बारे में। तो देखिए मेट्रोनिडाज़ोल, तो हमने बताया था कि ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में एज़ोल टर्म आता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एज़ोल टर्म आता है, तो वह मेडिसिन एंटी फंगल मेडिसिन होती है। एंटी फंगल मेडिसिन कहलाती हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर भी मेट्रोनिडाज़ोल में भी एज़ोल टर्म है। तो यहाँ पर ये देखिए एंटी फंगल मेडिसिन नहीं है। ये मेडिसिन नाइट्रोइमिडाज़ोल ग्रुप की मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन नाइट्रोइमिडाज़ोल ग्रुप की मेडिसिन है। देखिए नाइट्रोइमिडाज़ोल ग्रुप क्लास की मेडिसिन के अंत में हमको निडाज़ोल टर्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, निडाज़ोल, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए निडाज़ोल, जैसे कि मेट्रोनिडाज़ोल, इसका दूसरा एग्जाम्पल टिनिडाज़ोल, ओनिडाज़ोल और सेकनिडाज़ोल। तो इन सभी के अंत में देखिए निडाज़ोल टर्म देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये एंटी फंगल मेडिसिन नहीं है, ये नाइट्रोइमिडाज़ोल ग्रुप क्लास की मेडिसिन है। तो मेट्रोनिडाज़ोल एक एंटीबायोटिक और एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है। ये देखिए एनएरोबिक बैक्टीरिया पर काम करती है, ना कि एरोबिक बैक्टीरिया पर। तो ये देखिए एनारोबिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को किल करती है। तो एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? वह बैक्टीरिया जो एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है एक्टिव होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। और वह बैक्टीरिया जो एन मतलब होता है देखिए एब्सेंट, तो जहां ऑक्सीजन नहीं तो उसको बोल देते हैं एन एरोबिक। तो वह बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एक्टिव होते हैं, एन एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो एन एरोबिक बैक्टीरिया पर ये काम करेगी। तो कैसे ये किल करेगी, जानेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो देखिए ये ड्रग एनारोबिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के अंदर जाती है। वहां पर देखिए इसमें जो नाइट्रो ग्रुप होता है, इसमें नाइट्रो ग्रुप मतलब के NO2 जो ग्रुप होता है वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन का हट जाना, लेस हो जाना रिड्यूस कहलाता है। तो एक ऑक्सीजन का हट जाना रिड्यूस कहलाएगा, एक दो तीन जैसे भी देखिए ऑक्सीजन का हट जाना कहलाता है रिडक्शन। तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर NO बन जाएगा, NO फ्री रेडिकल यहाँ पर बन जाएगा। अब जैसे ही देखिए यहाँ पर NO फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये फ्री रेडिकल क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाता है, इससे टॉक्सिक फ्री रेडिकल NO फ्री रेडिकल बनता है। अब ये फ्री रेडिकल बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ के DNA को तोड़ देता है, मतलब कि ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही देखिए एनारोबिक बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ का DNA टूटता है, तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ मर जाता है, मतलब कि किल हो जाता है। इसको देखिए यहाँ पर हम समझेंगे। ये देखिए मेट्रोनिडाज़ोल है, इसमें देखिए देखिए ये है NO2। ये मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगी, मतलब कि बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ के अंदर जाएगी। यहाँ पर देखिए ये फ्री रेडिकल बन गया, एनो फ्री रेडिकल। ये देखिए एनो फ्री रेडिकल, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बना। अब जैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोसो रेडिकल और नाइट्रो रेडिकल एनायन, ये बना हमारा एनायन, एनायनिक फॉर्म में बन गया ये। तो अब देखिए ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, देखिए ये फ्री रेडिकल इस ऑर्गेनिज्म के DNA को ब्रेक कर देंगे। देखिए फ्रेगमेंट में यहाँ पर ये टूट गए। अब जैसे ही देखिए DNA यहाँ पर टूटा, तो देखिए DNA से इंफॉर्मेशन जाती है, DNA से क्या बनता है RNA, RNA से क्या बनता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब जैसे ही देखिए DNA यहाँ पर टूटा, तो RNA नहीं बनेगा, मतलब कि मैसेंजर RNA नहीं बनेगा। जब RNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पर इनहिबिट हो जाएगा। जब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तब इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये कारण होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का। ओके, तो यहाँ पर ये DNA को डैमेज कर कर इसको किल करता है।
इतनी बात ध्यान रहे। अब जान लेते हैं ये देखिए कहाँ कहाँ पर काम करता है। पहला इंटेस्टाइन मतलब कि आंत। देखिए एमीबियासिस, ये एमीबियासिस क्या है, ये देखिए प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। तो ये प्रोटोजोआ को किल करेगा। अब इस एमीबियासिस की वजह से डायरिया मतलब कि पेचिस होगी, और देखिए लीवर एब्सिस होगा। यहाँ पर देखिए ये इस सीटी इमेज में देखिए लीवर एब्सिस देखने को मिल रहा है, लीवर एब्सिस होगा। और जियार्डियासिस के केस में इसका यूज करेंगे। तो जियार्डियासिस ये भी एक प्रोटोजोआ है, एमीबियासिस ये भी एक प्रोटोजोआ है। तो एमीबा से होने वाली बीमारी कहलाती है एमीबियासिस, और जियार्डिया से होने वाली बीमारी कहलाती है जियार्डियासिस। ओके, जियार्डियासिस और एमीबियासिस यहाँ पर काम करेगा। तो डायरिया में अगर देखिए किसी को डायरिया है तब इसको यूज कर सकते हैं, लीवर में अगर एब्सिस है तब इसका यूज कर सकते हैं, अगर पेट में जियार्डिया का इन्फेक्शन है तब इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए डेंटल इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन या जिंजीवाइटिस। ओके, तो जिंजीवाइटिस देखिए गम में देखिए यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, और ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इस प्रोटोजोआ को ये किल कर देगा। ओके, नेक्स्ट एनोरोबिक इन्फेक्शन। तो पेल्विक एरिया, देखिए ये पेल्विक एरिया में देखिए अगर किसी भी टाइप का एनोरोबिक इन्फेक्शन है तब इसका यूज करेंगे। इसके अलावा देखिए वेजाइनल इन्फेक्शन, यहाँ पर देखिए पेल्विक एरिया में कोई इन्फेक्शन है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस या बैक्टीरियल वेजियोनियोसिस। तो इन केस में मेट्रोनिडाजोल का यूज करेंगे। या इसके अलावा देखिए ब्रेन एब्सिस में इसका यूज करते हैं। देखिए ब्रेन एब्सिस ये देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो ये इसको किल करेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी देखिए टेबलेट फॉर्मेट के बारे में। तो इसकी जो डोज होती है वो 400 से लेकर 500 मिलीग्राम दिन में 2 से लेकर 3 बार, बीडी या टीडीएस 2 बार या 3 बार। कितने दिन तक? 5 से लेकर 7 दिन तक। और एमीबियासिस के केस में, ओके, एमीबियासिस के केस में जैसे कि अगर डायरिया है किसी पर्सन को, एमीबिक डायरिया अगर किसी पर्सन को है तो 7 से लेकर 10 दिन तक इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसकी सिरप फॉर्मेट। तो बच्चों में इसकी सिरप फॉर्मेट में देखिए क्या डोज होती है, वो होती है 7.5 मिलीग्राम पर केजी। और यहाँ पर देखिए पर डे नहीं होती है, ये पर डोज होती है। जैसे कि पैरासीटामोल की जो डोज होती है वो 10 से लेकर 15 मिलीग्राम पर केजी, और वो भी पर डोज होती है। ओके, एमजी पर केजी और पर डोज होती है। ये भी डोज वो भी डोज, पर डे नहीं, ये याद रखें। ओके, तो 7.5 mg के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको देखिए दिन में 3 बार दे सकते हैं, टीडीएस आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद। और लगभग देखिए 5 से लेकर 7 दिन तक ये दी जा सकती है। इसके अलावा देखिए आईबी मेट्रोनिडाजोल, अगर देखिए पेशेंट में सीवियर कोई इन्फेक्शन है तब यहाँ पर आईबी इन्फ्यूजन एज अ मेट्रोनिडाजोल का यूज करेंगे। इसकी जो डोज है वो 500 मिलीग्राम आईबी देते हैं इसको देखिए। और इसको देखिए 500 मिलीग्राम डोज को दिन में 2 बार या 3 बार तक दे सकते हैं। और देखिए ये कब तक खत्म करना होता है इन्फ्यूजन, लगभग लगभग इसको आधा घंटा, 30 मिनट में ये लगभग लगा सकते हैं। 30 मिनट, 35 मिनट अप्रोक्स इतना टाइम, 40 मिनट। ओके, तो धीरे धीरे इसको लगाएंगे। तो इसका यूज देखिए सीवियर इन्फेक्शन जैसे कि एनोरोबिक सेप्सिस, सेप्सिस बन गया है एनोरोबिक बैक्टीरिया द्वारा, अगर सेप्सिस बन गया है, ओके, या ब्रेन एप्सिस है, या देखिए पोस्ट ऑपरेटिव केस, मतलब कि देखिए किसी पेशेंट का हमने ऑपरेशन करा, उसके बाद अगर हमें खतरा लगे कि भाई यहाँ पर जो है एनएरोबिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो जाए, तो यहाँ पर देखिए मेट्रोनिडाजोल का यूज कर सकते हैं। या देखिए ऑपरेशन के बाद कभी कभार क्या होता है, देखिए ऑपरेशन के बाद टाँके अगर देखिए खुल गए हैं, टाँके खुल गए हैं और वहां पर एनोरोबिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, तब यहाँ पर देखिए मेट्रोनिडाजोल आईबी इन्फ्यूजन का यूज करेंगे। ओके, इसके अलावा जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स जैसे कि देखिए इसको लेने के बाद मेटेलिक टेस्ट, जैसे देखिए मेटल का कोई टेस्ट है, ऐसा टेस्ट देखने को मिलता है, ये सबसे कॉमन है। तो मेटेलिक टेस्ट, नोसिया वोमिटिंग हो सकती है, यूरिन का कलर
डार्क हो सकता है। तो डार्क कलर अगर यूरिन आए तो घबराने की बात नहीं होती है, ये इसका साइड इफेक्ट होता है। ओके, यस को लेने के बाद हेडेक हो सकता है। यस को देखिए लंबे समय तक ले रहे हैं तो न्यूरोपैथी हो सकती है, बट ये भी रेयर है। देखिए इसको अल्कोहल के साथ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? देखिए प्रेजेंट में कोई पर्सन अल्कोहल भी ले रहा है और जो है मेट्रोनिडाजोल भी ले रहा है, तो ऐसा ना करें, ऐसा अवॉइड करें। क्यों अवॉइड करें? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर अगर अल्कोहल के साथ साथ ये मेडिसिन आप ले रहे हैं तो डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन हो सकती है। डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन क्या होती है? इसमें पेशेंट को देखिए वोमिटिंग, उल्टी आती है, चेहरा लाल पड़ जाता है, मतलब कि फ्लशिंग और पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। ओके, तो ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन मेट्रोनिडाजोल के बारे में। इसी तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी बुक भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।